हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्लास 10 के लिए जो ऑफिशियल मॉडल सेट जो जारी किया गया है ना, विज्ञान विषय का। तो उस मॉडल सेट को हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और मैं इस प्रश्न में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा गया है ना, तो उसका मैं आंसर भी देता जाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा छाया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ये अनंत। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। इसका आंसर है भिन्न भिन्न। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर है मात्रक विहीन, यानी कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आंसर हो गया इसका हीरा। अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है। देखिए, ये कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आंसर इसका हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक वर्ण में ये लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा, मतलब ये D नंबर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। रेटिना में। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। यह हो जाएगा 1/16 सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो वाट के बराबर जो होता है ये होता है दोस्तों जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। इसका आंसर वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर
किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ये 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर है? आंसर हो जाएगा ये 10⁻³ एम्पियर के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ये श्रेणी क्रम में। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ये भी पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, यानी उपयोग युक्त सभी हो जाएगा। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो भूमि सिंचाई भी है, बिजली उत्पादन भी है, जल आपूर्ति भी है, यानी ये इनमें से सभी हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा ये कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ इसमें जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुट गया और CO बना दिया, यह हो जाएगा कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो ये हो जाएगा आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, ये हो जाएगा दोस्तों सोना, है ना। यही जो है सिर्फ अम्लराज में घुलता है और कोई नहीं घुलता है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है दोस्तों, ठीक है, बाकी सब है, यही सही हो जाएगा आंसर। हीलियम गैस है अक्रिय गैस, है ना। ये अक्रिय गैस किसे बोलते हैं? जो कोई कंपाउंड नहीं बनाता है ना, निष्क्रिय होता है, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6।
हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं, ठीक है, सिंगल, यानी ये एक आबंध सही हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? C2H4। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यानी इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मेंडलीफ को। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है दोस्तों, ठीक है, और बाकी ये सब जो भी है वर्ग 1 का तत्व है, ये सब, ये वर्ग 2 का तत्व है। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? ब्रोमीन। जिंक की परमाणु संख्या है 30। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? अधातु होता है। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी? खेजरी। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो वस्तु का पुनर्चालन भी होगा, वस्तु का पुनरुपयोग भी होगा, वस्तु के उपयोग में भी कमी आएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? मीथेन। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है इनेमल। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। निम्नांकित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज एंजाइम। पित्त रस का रंग क्या होता है? तो पित्त रस का रंग देखिए दोस्तों, पीला हरा है ना, यानी पीला हरा दोनों मिक्सिंग टाइप का रहता है, यानी इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। पौधों में श्वसन होता है, तना से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, जड़ से भी होता है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2। सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब होता है 80 mmHg, ठीक है। ऐसे दोस्तों नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए, ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल कितना होता है? तो 120/80 होता है, ठीक है। ये हो गया डायस्टोलिक और ये सिस्टोलिक होता है। ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है सिर्फ पत्ती में होता है, ठीक है। अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? तो उत्तक है ये। पादप में अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? छाल में भी होता है, पत्ती में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? टेनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, यानी इनमें सभी हो जाएगा।
स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? सेरिब्रम। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। यानी दोस्तों जड़ जो मतलब जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है ना, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। यानी कि यही गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है दोस्तों। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ठीक है, यानी कि फीमेल में होता है ये दोस्तों। स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? उभयलिंगी में होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब में नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्र वाहिका। ठीक है, ये सिर्फ पुरुष में होता है, फीमेल में नहीं होता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रेलिया के। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो जीवाणु है और कवक है, यानी डी हो जाएगा। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? ये द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, खास श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो 1%। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि सूरज से अगर जो है मान के चलिए कि अगर 100 जूल जो है घास को ऊर्जा मिला, ठीक है, पौधा को, और उस पौधा को अगर बकरी खाएगा तो बकरी को सिर्फ 1% ऊर्जा मिलेगा, यानी कि उसको सिर्फ 1 जूल ही ऊर्जा मिलेगा। अगर उस बकरी को शेर खाएगा तो जो बकरी को जो 1% मिला, उस 1% का 1% उसको मिलेगा। इस तरह से ऊर्जा ट्रांसफर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया, उसका उत्तर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस मॉडल सेट में कौन कौन प्रश्नों को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और ये जो है आपका ये है ना लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें कौन कौन प्रश्न है, तो देखिए यानी 1 से 8 तक जो प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय है। इसमें आपको सिर्फ 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। अगला प्रश्न विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखना है ना। 5वां प्रश्न पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। ठीक है, अगला प्रश्न घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। अगला प्रश्न ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको जो है इसमें प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों 9 से 10 है ना, तो इसमें से आपको जो है सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है ना। एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न पूछा गया इसमें। देखिए पहला है किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के
प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, डायनेमो क्या है? इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के सहारे आपको उसको वर्णन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है अब केमिस्ट्री से लिया गया है, यानी रसायन शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, इसमें भी वही बात दोस्तों, 8 में से कोई भी 4 को आपको बताना है, मतलब लिखना है उसका उत्तर। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। देखिए क्या कर रहा है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। अगला, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? नेक्स्ट, मनुष्य के उदर में स्त्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। अगला प्रश्न, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है, प्रत्येक का एक उदाहरण दे। नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न, सिरका क्या है? इसके उपयोगों को बताएं। नेक्स्ट, एस्टीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? समीकरण द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है? ठीक है दोस्तों, अब इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसमें दोस्तों देखिए आप लोगों को 2 प्रश्न है, 2 में से कोई एक का जवाब देना है और 5 अंक मिलेंगे आपको। देखिए, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? उदाहरण के साथ आपको लिखना है इसको। ठीक है, उल्लेख करना है डिटेल में। अगला प्रश्न, कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो लिया गया है जीव विज्ञान से, यानी बायोलॉजी से लिया गया है, सेम है। 8 में से कोई 4 का जवाब देना है, 2 अंक मिलेंगे आपको। देखिए, आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अगला, मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है? नेक्स्ट, डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं? नेक्स्ट, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। नेक्स्ट, समजात अंग एवं समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? ठीक है दोस्तों, अब इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना, 2 में से 1 का जवाब देना है, 5 अंक आपको मिलेंगे दोस्तों। देखिए, गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है? चित्र के द्वारा आपको समझाना है ना, गिल्स जो मछली में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको जो है फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में 1 प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, बाकी लघुत्तरीय में सभी के लिए 2-2 अंक ही निर्धारित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्लास 10 के लिए जो है जो ऑफिशियल मॉडल सेट यहाँ पे जो जारी किया गया है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो है आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।